हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आपको पता है, जिस दिन भी हमारा लाइव क्लास चलता है शाम 8 बजे चलता है। हालांकि हर रोज़ मैं नहीं ले पाता क्योंकि भाई मैं फौज का ड्यूटी भी करता हूँ, तो यार उससे लाइव क्लास लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हर रोज़। तो यार हमारा हफ्ते में 3 दिन लाइव क्लास चलता है। संडे यानी कि रविवार को शाम 8 बजे, बुधवार को शाम 8 बजे और शुक्रवार को शाम 8 बजे। ठीक है, ये तीनों दिन हफ्ते में हमारा लाइव क्लास चलता है पक्का। और जो एक्स्ट्रा अगर लाइव क्लास आता है तो शाम 8 बजे आता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबा देना। अगर एक्स्ट्रा कोई क्लास हम लेते हैं तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन चला जाएगा। और हम जो करेंगे वो आपका टॉपिक वाइज जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। यानी कि आज जो हम पकड़ेंगे वो इंडियन हिस्ट्री का होगा, यानी कि इंडियन आर्मी में जो इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा हम सॉल्व करेंगे। इसका 2 पार्ट बनाएंगे और हम सॉल्व कर देंगे। तो बढ़ते हैं हम आज की इंडियन हिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी आपको बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो होगा वो दयानंद साहनी ने किया था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयानंद साहनी ने कौन से वर्ष को किया था, तो होगा भाई 1921 साल में किया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मोहनजोदड़ो का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो मोहनजोदड़ो का खोज जो होगा वो R.D. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी ने किया था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कौन से साल को किया था, तो होगा भाई 1922 साल में किया था मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर मतलब कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो होगा वो 563 BC में हुआ था। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज ओल्डेस्ट वेद, यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है आपको बताना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है सबसे पुराना वेद जो होता है वो ऋग्वेद होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो भारत की नेपोलियन जो होगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ चंद्रगुप्त कर देगा पर चंद्रगुप्त नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पर भारत की नेपोलियन जिसे कहा जाता है वो होगा भाई समुद्रगुप्ता को कहा जाता है, भारत की नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि अशोका का लास्ट फाइट कौन सा है, तो अशोका का लास्ट फाइट यानी कि लास्ट युद्ध जो है वो कलिंग युद्ध है। और कौन से साल को हुआ था ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हुआ था भाई 261 BC में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वर्टर इन इंडिया, यानी कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है आपको बताना है। तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो होगा वो ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भाई देखो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन से युद्ध लड़ा गया था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो होगा वो तौराइन की युद्ध लड़ा गया था। देखो तौराइन की युद्ध जो है वो फर्स्ट तौराइन की युद्ध जो हुआ था वो 1191 साल में हुआ था। फर्स्ट तौराइन की युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और देखो उसमें जो होगा वो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। ठीक है, फर्स्ट लड़ाई में जो हुआ था 1191 में तौराइन की युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और उसके अगले साल यानी कि 1192 साल में जो हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर से तौराइन का युद्ध हुआ। उसके अगले साल यानी कि 1192 में इस बार जो है वो मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, पहला जीता पृथ्वीराज चौहान 1991 साल में, और उसके अगले साल ही तौराइन के दूसरे युद्ध लड़ा गया था जिसमें जीत गया भाई मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड ऑफ खिल्जी डायनेस्टी, यानी कि खिलजी वंश का प्रतिष्ठा किसने की था आपको बताना है। तो खिलजी वंश का प्रतिष्ठा जो होगा वो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भाई देखो मुगल साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था, तो होगा भाई बाबर होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और मुगल सम्राट का अंतिम सम्राट जो था वो द्वितीय बहादुर शाह था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है भाई शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद ये सारा चीज़ बनाया था शाहजहां ने, ये भी आपको याद करना बेहद जरूरी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बैटल ऑफ मद्रास वाज फाइट इन व्हिच ईयर, यानी कि मद्रास की युद्ध कौन से साल को लड़ा गया था आपको बताना है। तो मद्रास की युद्ध जो होगा वो ऑप्शन बी 9 सितंबर 1746 में लड़ा गया था। ठीक है, मैं डेट भी बोल दे रहा हूँ, जिन बच्चों को याद करना है डेट आप याद भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं लगता तो नहीं भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो 9 सितंबर 1746 में किया था, ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पानीपत का पहले लड़ाई कौन से साल को हुआ था, तो पानीपत का पहला लड़ाई जो होगा वो 1526 सालों में हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई जो हुआ था वो सेकेंड पानीपत का लड़ाई जो हुआ था वो 5 नवंबर यानी कि 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और पानीपत का तीसरी लड़ाई
लड़ाई जो हुआ था वो 14 जनवरी 1761 साल में हुआ था, और पॉलासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून को हुआ था, 1797 में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ एपिक मेघदूत, यानी कि मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो मेघदूत पुस्तक के लेखक जो होगा वो ऑप्शन बी कालिदास होगा। ठीक है, कालिदास ने और एक बुक लिखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रघुवंशा बुक जो होगा वो कालिदास ने लिखा था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि रामायण पुस्तक किसने लिखा था, तो रामायण पुस्तक जो होगा वो वाल्मीकि ने लिखा था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि वेदव्यास किसने लिखा था, तो वेदव्यास जो होगा वो महाभारत, मतलब वेदव्यास ने जो वेदव्यास किस बुक को लिखा था वो आपको बोल रहा हूँ, महाभारत भगवद गीता जो है वो वेदव्यास ने लिखा था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और तुलसीदास ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तुलसीदास ने जो बुक लिखा था होगा भाई हनुमान चालीसा होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जलियांवाला बाग मैसाकर टुक प्लेस इन व्हिच ईयर, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन से साल को हुआ था, आपको बताना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो भाई देखो, ऑप्शन ए 1919 में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना है, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और एक चीज़ बोल दूं भाई, पंजाब के अमृतसर में जो है वो गोल्डन टेम्पल भी स्थित है, यानी कि सोना मंदिर है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। और जलियांवाला बाग मैसाकर जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो यूएनओ का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था भाई 24 अक्टूबर। ये आपको डेट याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि डेट इससे पूछा जाता है, बार बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में डेट पूछता है। तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि एनसीसी का स्थापना कब हुआ था, तो एनसीसी का स्थापना जो हुआ था वो 1948 में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच मेटल वाज नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल, यानी कि कौन से धातु का उपयोग जो है वो इंडस वैली के लोग नहीं जानते थे, आपको बताना है। तो इंडस वैली के लोग जो होगा वो आयरन, यानी कि लोहा का मतलब उपयोग जो होगा वो नहीं जानता था। और देखो मतलब मनुष्य के द्वारा पहला जो है ना वो मतलब मेटल जिसको मनुष्य ने जाना था तो वो होगा भाई कॉपर होगा। ठीक है, पहला धातु जो मनुष्य के द्वारा जाना गया था तो कॉपर यानी कि तांबा होगा। ठीक है, और मेरे से जो हर रोज पढ़ोगे भाई एग्जाम से पहले, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ, क्योंकि भाई मैं खुद भी फौजी हूँ, मुझे भी पता चलता है कि कैसे आपका एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सिर्फ उसी लेवल का एग्जाम करवाते हैं। ठीक है, मतलब उसी लेवल का क्वेश्चन करवाते हैं, ना कि हार्ड, ना कि ज़्यादा मतलब हार्ड, ना कि ज़्यादा ईजी। ठीक है, जो आप बच्चे अगर हमसे एग्जाम से पहले टिके रहे तो मान के चलना हम जो पीडीएफ देंगे और जो आपको पढ़ाएंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई। दो एक क्वेश्चन छूट सकता है, मान के चलना 45 के ऊपर तो क्वेश्चन आराम से कॉमन मिलता है, हर बार मिलता है, आपका भी मिलेगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा है कि राउलाट एक्ट वाज पास्ड बाय व्हिच गवर्नर जनरल, यानी कि राउलाट एक्ट किस गवर्नर जनरल के द्वारा पास किया गया था, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि लॉर्ड कैनिंग कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग जो होगा वो भारत के मतलब फर्स्ट वाइसरॉय जो है वो लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हमारे भारत के राजधानी किस गवर्नर जनरल ने स्थानांतर किया था, तो वो गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है, और कौन से डेट को हुआ था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डेट हुआ था वो हुआ था भाई 12 दिसंबर 1911 साल में हुआ था। ठीक है, पहले हमारे भारत का राजधानी जो हुआ था वो कोलकाता हुआ करता था, पर 12 दिसंबर 1911 के बाद जो है लॉर्ड हार्डिंग ने कोलकाता से लेकर दिल्ली उसको चेंज कर दिया। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हु राइट वंदे मातरम सॉन्ग, यानी कि जो वंदे मातरम सॉन्ग लिखा है वो कौन है, आपको बताना है। तो वंदे मातरम सॉन्ग जो लिखा था वो भाई बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के अंदर पहला नोबेल पुरस्कार कौन लेके आया था, तो होगा भाई रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और एक चीज़ मैं बोल दूं, रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ भारत के नहीं एशिया के अंदर भी फर्स्ट नोबेल पुरस्कार जो लेके आए थे वो होगा भाई रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 साल में मिला था उनको, गीतांजलि के वजह से मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार कौन से वर्ष को शुरू हुआ था, तो नोबेल पुरस्कार जो देना शुरू हुआ था वो भाई 1901 साल में
देना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि देखो कौन सा देश देता है नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार जो देश देता है वो होगा भाई स्वीडन देश देता है नोबेल पुरस्कार, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि आनंद मठ किसने लिखा था, तो आनंद मठ जो होगा वो मतलब देखो मतलब सत्यजीत रॉय ने लिखा था, ठीक है। सत्यजीत रॉय ने जो है वो आनंद मठ लिखा था, पौथेर पांचाली भी लिखा था सत्यजीत रॉय ने, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ ए हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की मतलब रिटायरमेंट एज क्या है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी यानी कि 62 साल होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और सुप्रीम कोर्ट का होता है भाई 65 साल, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट में जो चीज़ बोलूंगा उसके तरह सुन के चले जाना, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच कंट्री नेशनल फ्लैग इज नॉट रेक्टेंगुलर, यानी कि किस देश का राष्ट्रीय झंडा जो है वो आयताकार नहीं है, आपको बताना है। तो नेपाल का झंडा जो होता है वो आयताकार नहीं होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि लंबाई और चौड़ाई में भारत का झंडा का अनुपात कितना है, तो होगा भाई 3:2। अगर आपको चौड़ाई इस टू लंबाई पूछ ले तो होगा भाई 2:3, ठीक है, इसका उल्टा कर देना, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आप उसको ध्यान से पढ़ लेना कि लंबाई इस टू चौड़ाई दिया है कि चौड़ाई इस टू लंबाई दिया है, ठीक है, इसका ध्यान रख। लंबाई हमेशा ज़्यादा होगा यानी कि 3:2 होगा, अगर चौड़ाई इस टू लंबाई दिया है तो 2:3 होगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि न्यूजीलैंड की फ्लैग में कितना स्टार होता है, तो न्यूजीलैंड के फ्लैग में जो होता है वो 4 स्टार होता है। ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग में जो होता है वो 5 स्टार होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। देखो जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो भाई मैं फौज का ड्यूटी भी करता हूँ, आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी लेके आता हूँ, इसलिए मेरे से हर रोज़ नहीं होता, इसलिए हमने एक डेट फिक्स किया है कि देखो संडे को होगा, यानी कि रविवार को होगा हमारा टेस्ट, मतलब रविवार 8 बजे शाम 8 बजे हमारा लाइव क्लास चलेगा। जिस दिन भी आएगा शाम 8 बजे आएगा, ठीक है, आप रूटीन में लिख लो, रविवार शाम 8 बजे, उसके बाद बुधवार शाम 8 बजे, उसके बाद शुक्रवार शाम 8 बजे। हफ्ते में हम 3 दिन पक्का करेंगे, अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा किसी दिन भी हम करेंगे तो शाम 8 बजे करेंगे। तो इसलिए बोलता हूँ यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको दबा देना, ताकि जब भी हम किसी दिन और भी डेट में अगर एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लाइव क्लास का मज़ा ले सकोगे, ठीक है। फॉर फिक्स्ड होगा संडे का दिन, और भाई बुधवार का दिन संडे, यानी कि रविवार शाम 8 बजे, बुधवार शाम 8 बजे और शुक्रवार शाम 8 बजे, ठीक है, 3 दिन पक्का होगा। उसके अलावा अगर किसी दिन आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर देना, ताकि जब भी अगर किसी दिन एक्स्ट्रा हम लाइव क्लास ले तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन ज़रूर दबाना। यार हम जो मेहनत करते हैं अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो लगता है यार मेहनत सारा जाया चला गया। अगर आप लोग लाइक करते हो तो मुझे मज़ा आता है, लगता है कि हाँ यार लाइक करते हो तो मुझे लगता है कि मेरा मेहनत का फल मिल गया मेरे को। तो यार लाइक कर देना यार सभी बच्चे एक एक। और हमारा गेमिंग चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, अगर आप कोई गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे गेमिंग चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना यार मेरे भाई, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है।